डीएम कर रहे हैं। क्या है डीएम? उसके गांव के उसके पंचायत के लोग ही वो जाएगा, अपने घर तो नहीं पहचाएंगे कि ये डीएम है। दूसरे जिला का तो बात छोड़ दीजिए, हमको 4 जिला का लोग पहचानता है। चलिए जिस गांव में आप सिलेक्ट कीजिए कि कौन सा गांव है, वहां हम चलते हैं। आप वार्ड सिलेक्ट कीजिए और वहां के 5 घर के लोगों को बुलाइए और पूछिए हमको लोग जानते हैं कि नहीं जानते। 65,000 60,000 के आसपास, 50-60,000 के आसपास पेमेंट मिल रहा था, वो भी हम छोड़ दिए। हमको लगा था कि विदेश में आए और ये जो मिस्री है मेरे पीछे घूम रहा, बोल रहा है, चिल्ला रहा है, या अल्लाह सुरा सुरा, या अल्लाह हबीबी, माफी फिनिश। हम लोग क्या इंजीनियरिंग इसी दिन यही देखने के लिए किए थे, तो वहाँ भी हमको बोरिंग फील होने लगा। आपकी अर्निंग कितनी हो जाती है इससे? देखिए सबसे बड़ी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। मैं हूं सत्यम पराशर और आप देख रहे हैं खबर एक्सेस। अभी हम हैं सिवान जनपद के बड़हरिया प्रखंड में। यहाँ हमारे साथ आज जो शख्स बैठे हैं, आप इन्हें देख रहे हैं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मुझे लगता है कि जो भी दर्शक इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से लगभग लोग इस चेहरे को पहचान रहे होंगे। फिर भी एक बार मैं परिचय इनका स्वयं ही बता देता हूँ। हमारे बगल में जो शख्स बैठे हैं उनका नाम अमरजीत गिरी है और इनका एक चैनल है भोजपुरिया झोंकोरा। फेसबुक पे एक पेज भी है भोजपुरिया झोंकोरा, जिसमें भोजपुरी में ये बहुत ही बेहतर और बहुत ही रोचक तरीके से खबरों को लोगों के पास तक पहुंचाते हैं। आज हम जानेंगे इन्हीं से, इन्हीं के जीवन के बारे में कि आखिर क्यों इन्होंने पत्रकारिता जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्र को अपने करियर के तौर पे चुना। ये पेशे से इंजीनियर भी रह चुके हैं, लेकिन ऐसी क्या बात आ गई कि जो इंजीनियरिंग को इन्होंने दरकिनार कर दिया और चुनौतियों से भरपूर पत्रकारिता को अपना करियर बना लिया। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल खबर। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम जी। आप देवरिया से चल के आए हैं सिवान की धरती पे, इसलिए आपका विशेष अभिनंदन है, स्वागत है। सर, हमारे जो दर्शक हैं, आप तो काफ़ी चर्चित चेहरा हैं, बहुत अच्छे आपके फॉलोअर बेस भी हैं। आपके चाहने वाले लोगों के मन में हमेशा एक जिज्ञासा बनी रहती है। कहने में आता है कि आप इंजीनियरिंग भी किए हैं, कुछ दिन तक नौकरी भी किए, तो ऐसा क्या आपके मन में आया कि इंजीनियरिंग जैसे एक वाइट कॉलर प्रोफेशन को छोड़ के और ग्राउंड जीरो पे काम करने वाले चुनौती से भरपूर इस पत्रकारिता को आप अपने पूर्ण रूप से करियर के तौर पे ले लिया? क्या ऐसा आपको इसमें दिखा? देखिए सत्यम जी, सबसे बड़ी बात है कि हम शुरू से ही एक मतलब कुछ अलग करना चाहते थे। मेरे अंदर आता था कि हम कुछ अलग करें। इंजीनियरिंग किए, पिताजी उतना सक्षम नहीं थे इंजीनियरिंग कराने के लिए, फिर भी हम बैंक से लोन लेकर के, पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, पहले मेरा घर गोपालगंज में था, अभी सिवान डिस्ट्रिक्ट में है, तो ले करके इंजीनियरिंग किए। इंजीनियरिंग करने के बाद से मेरा शौक था कि इंजीनियर बने हम। लेकिन जब इंजीनियरिंग करने के बाद कैंपस सिलेक्शन हुआ, हमारा LPO से हम कर रहे थे इंजीनियरिंग, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जलंधर में जो है। कैंपस सिलेक्शन हुआ मिडको में, मर्सेंटाइल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कंपनी जो मशीन मैन्युफैक्चरिंग करती है, इंडियन ऑयल, HPCL और BPCL को बेचती है। लेकिन हमको लगा कि ये भी चीज़ ठीक नहीं है, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, इसी के लिए आए हैं क्या, मतलब कि सेटिस्फाइड नहीं थी हम, संतुष्टि नहीं था हमको जो भी कर रहे थे, या जो भी हमको पेमेंट मिल रहा था पैसे के लिए। मतलब ये नहीं था कि हमको कम पैसा मिल रहा है या इससे बेसी पैसा मिल रहा है। पिताजी बोले कि, पिताजी मेरा बाहर थे, पिताजी मेरा मजदूरी का काम करते थे, पढ़े लिखे पिताजी नहीं है, मैट्रिक भी पास नहीं किए हैं, और जो हमारी माँ है वो भी मैट्रिक पास नहीं की है। मतलब कि हमारे माता और पिता दोनों पढ़े लिखे नहीं हैं। तो पिताजी बोले कि तुम यहाँ पढ़ के हो, अब बाहर में देखो विदेश में लोग लाखों रुपये कमा रहे हैं इंजीनियरिंग करके, डिप्लोमा करके, ITI करके। तो हम लोग ठीक है पापा, आप बोल रहे हैं तो जाएंगे विदेश। विदेश गए, 65,000 60,000 के आसपास, 50-60,000 के आसपास पेमेंट मिल रहा था, वो भी हम छोड़ दिए। हमको लगा था कि विदेश में आए और ये जो मिस्री है मेरे पीछे घूम रहा, बोल रहा है, चिल्ला रहा है, या अल्लाह सुरा सुरा, या अल्लाह हबीबी, माफी फिनिश। हम लोग क्या इंजीनियरिंग इसी दिन यही देखने के लिए किए थे, तो वहाँ भी हमको बोरिंग फील होने लगा। फिर हम सोचा हमको करना क्या है, मतलब हमको लगता था कि हमको कुछ अलग करना है। क्योंकि देखिए हम ऐसे ऐसे प्रोफेसर से पढ़े हैं कि वो लोग जो बताए हैं बात वो अभी तक दिमाग में है। शायद लगता है कि रग रग में उन लोगों की बातें, जो प्रोफेसर जो बिल्कुल पागल थे, काम करते थे तो पागल होकर करते थे। उनको लगता था कि नहीं, जो लैंग्वेज C पढ़ाता था वो लैंग्वेज C का पागल था, जो केमिस्ट्री पढ़ाता था वो केमिस्ट्री का पागल था, उससे फिजिक्स वो जानता भी नहीं था फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स का स्पेलिंग नहीं जानता था। जो मैथमेटिक्स पढ़ाता था वो मैथमेटिक्स में पागल था, वो एकदम उसको वैसे धड़कते हुए लोगों के साथ रहे हैं और पढ़े हैं। मतलब वो ऐसे प्रोफेसर हमारे रहे हैं। और तो लगता था कि यार, मतलब ये उनका नाम था जहाँ पे वो प्रोफेसर थे, पढ़ाते थे, हाँ ये RK सर थे, ये PK सर थे, ये रजनीश सर थे, उन लोगों का नाम। बोले कि यार ऐसे होना चाहिए इंसान को। अच्छा, एक चीज़, जब आप विदेश में थे और वहाँ आप जैसा बता रहे हैं कि 60,000 रुपये सैलरी थी, ये बहुत अच्छी सैलरी थी, लेकिन उसको छोड़ के जब आप घर का रुख किए और जब ये डिसीजन लिए कि आपको वहाँ नहीं जाना है, अब सोशल मीडिया में पत्रकारिता करना है, तो क्या घर में इसका विरोध नहीं हुआ?
सबसे पहले तो विरोध का सामना आस पड़ोस के लोगों से करना पड़ा, उसके बाद घर के लोग थे, मम्मी थी, पापा थे, उसके बाद से शादी हो गया था, पत्नी थी, तो सभी लोग विरोध किए और बहुत दयनीय स्थिति आ गया। विदेश में रहने के बाद ये असिस्टेंट सर्विस इंजीनियर अपने डिस्ट्रिक्ट में काम करने के बाद दयनीय स्थिति आ गया। मतलब कि ऐसा समय आया कि हम नहीं बता सकते हैं, मतलब कि एक रुपये के लिए मोहताज हो गए थे। और हमको करना कुछ अलग था, भाई करे क्या करे हमको, मतलब कि पत्रकारिता लाइन में हम जब आए, जब लोगों से मिलना शुरू किए, लोगों से बात करना शुरू किए, एक अलग मतलब कि दुनिया देखने का मतलब कि लगता था कि हाँ यहाँ आए, कभी यहाँ गए, इन लोगों से बात किए तो लगता था कि नहीं यार ये तो अच्छा चीज़ है। मतलब कि हम अपने आप को मतलब कि जो हमारे अंदर है उसको हम दिखा पा रहे हैं कि हाँ हमारे अंदर ये चीज़ है, हम ये नॉलेज है, चाहिए ये चीज़ हम बोल सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। तो हमको लगा कि ये करियर बढ़िया है, इसको चुना जा सकता है। और उसके बाद से जब हम फेसबुक पे शुरू किए थे, सबसे पहले फेसबुक पे काम शुरू किए थे, यूट्यूब पे बाद में आए, तो हमको पता नहीं था कि फेसबुक पे अर्निंग होता है, फेसबुक पैसा देता है। नहीं तो हमको लगता है 2 साल पहले से पैसा कमाते हो। अच्छा। हमको पता नहीं था। बार बार वीडियो पब्लिश करते थे तो वहाँ पे ऑप्शन आता था ट्राई और कैंसिल करते, बार बार हम कैंसिल का ऑप्शन दबाते थे कि क्या आ रहा है। हमको डर लगता था कहीं दबा दिए ट्राई पे, कहीं मेरा पेजवा न बंद हो जाए, डर लगता था। नया ये जानकारी नहीं थी कि इससे धन भी कमाया जा सकता है? नहीं, पता नहीं था कि इससे धन कमाया जा सकता है, अर्निंग किया जा सकता है और अच्छा पैसा अर्निंग, कुछ पता नहीं था हमको। तो हम कैंसिल करते थे कि भाई हमको वीडियो बनाना है, अच्छे से मुद्दा को लोगों को दिखाना है, लोगों की समस्याओं को दिखाना है। तो इस पर हम काम करते गए। 6 महीने के बाद हमको लगा कि ये बार बार ऑप्शन दे रहा है। पब्लिश करने के बाद पब्लिश करते थे तो ऑप्शन आता था, वो बोले को ट्राई करते हैं, तो अकाउंट नंबर मांगा, स्विफ्ट कोड मांगा, आधार का पैन कार्ड का नंबर मांगा, नाम मांगा, सबको डाले, सबमिट कर दिए। 1 हफ्ते के बाद देख रहे हैं अर्निंग के ऑप्शन पे जाके देख रहे हैं, तो देख रहे थे $1 $2 इस तरह का ऑप्शन आ रहा था। तो हम लोग तो फेसबुक पैसा भी देता है, तो मिला जुला करके ठीक ठाक हो जाता है। मतलब कि वीडियो। अच्छा, एक चीज़ ये बड़ी जानने का सारे लोगों को ये उत्सुकता रहती है, कहा जाता है ना कि दूसरे की कमाई जानने का बड़ा मन रहता है लोगों को, बड़ी उत्सुकता से लोग जानना चाहते हैं। और मैं चाहूँगा कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं आज, कुछ आप उनको ऐसा बताएं कि ये फेसबुक पे काम करके 60,000 रुपये की नौकरी आप छोड़ दिए, फेसबुक पे काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ज़रूर कुछ उससे बेहतर यहाँ है कि आप इतने मनोजोग से यहाँ लगे हैं और जनहित के मुद्दे को उठा रहे हैं। आपकी अर्निंग कितनी हो जाती है इससे? देखिए, सबसे बड़ी बात खुशी इस बात की मुझे रहती है कि जैसे कि आप बोले ना कि परिचय के मोहताज नहीं है, तो वही मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई है। और अर्निंग की बात रह गई तो मतलब कि सब कुछ चल जाता है, ठीक ठाक से सब कुछ चल जाता है। जैसे परिवार का भोजन हो गया, कपड़ा हो गया, रोटी हो गया, इन सभी चीज़ों का व्यवस्था हम ठीक से कर पाते हैं और कोई दिक्कत नहीं हो पाता। मतलब कि ओवरऑल मिला जुला करके बेटर है। और बेटर इस मायने में इसलिए है कि लोगों के बीच आपका एक अलग पहचान बना हुआ है, लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं। यही सबसे बड़ी कमाई हमको लगता है कि है, क्योंकि पैसा आपके पास, देखिए रोड से बहुत लोग जा रहे हैं, कोई 10 लाख लेके जा रहा होगा, कोई 1 करोड़ लेके जा रहा होगा, कोई मर्सिडीज गाड़ी में बैठ कर जा रहा है, लेकिन कोई नहीं जानता है उसको कि कौन है। हम बाइक से चल रहे हैं, 5 आदमी मिल करके हमको हाँ हाल चाल पूछ रहा है, कैसे गिरिजे, वो मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई है। और हम यही करना चाहते थे, लेकिन एक्चुअल में विजन पता नहीं था कि हमको हाँ ये चीज़ करेंगे तो हाँ पता चल लग जाए, हाँ मर्जी ये करना चाहता है, तो विजन पता नहीं था। धीरे धीरे हमको लगता है कि ऊपर वाला जो हम सोच रहे थे, जो मेरा थॉट था, उसमें ला करके देखिए, एक बात हम बोलेंगे, जो भी वीडियो को देख रहे हैं या जो भी अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आप मेहनत भरपूर कीजिए। ये मत सोचिए कि क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। और हम बता रहे हैं सत्यम जी, निश्चित एक दिन सही होगा, बशर्ते कि आपकी मेहनत में ईमानदारी होनी चाहिए, बेईमानी नहीं होनी चाहिए। ऐसा समय आया है, रिपोर्टिंग करते करते गए घर में, उसका ससुर भी मरा हुआ है, सास भी मरा हुआ है, उसका पति भी मर गया है। ये कहीं वीडियो में नहीं है, मेरा कहीं दिखाई नहीं है। और मेरे पास 500 रुपया ही था, जो हम छपरा में रिपोर्टिंग कर रहे थे और घर आने के लिए पेट्रोल डलवाना जरूरी था, खुदरा नहीं था, 500 का नोट था। वो 500 रुपया नहीं, इतना रोने लगे वो, उसके बच्चे का बुखार हम देखे कि पूरा तप कर रहा है उसका, हम निकाल के 500 रुपये दे दिए। वो मेरा कैमरामैन बोला पागल हो गया है, उस समय कुछ नहीं था, वो भी हमको लगता है किसी का इंटरव्यू लिए थे तो 500 रुपये हमको मिला था, पेट्रोल का खर्चा मिला था, वो भी 500 रुपये हमने। मतलब कि आप जो कीजिए ईमानदारी से कीजिए। अच्छा, एक सवाल और है, आप जनहित के मुद्दे को, जो गरीब, लाचार और प्रताड़ित लोग हैं, उनकी बातों को बड़ी मुखरता से, बड़ी प्रखर तरीके से, बड़ी बुलंद आवाज़ में आप रखते हैं और स्थानीय शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आप हमेशा बोलते रहते हैं। क्या कभी ऐसा भी हुआ कि कहीं आपको धमकी या किसी तरह से धमकाया गया हो, आपकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया हो? ऐसा भी कुछ समय आया क्या कभी आपके जीवन में? देखिए, बहुत बार आया है ये सब। देखिए, हम जिस प्रखंड में रहते हैं, जिस विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ के उस समय विधायक नहीं थे, भाजपा के विधायक हैं,
और वर्तमान में अभी जीते हुए हैं विधायक है, तो उनके द्वारा भी कई बार धमकियाँ मिली और रोज़ मिलती है। समझिए कि हमको जान से मारने की धमकी, 2 मिनट मिलो यहाँ पे, इस बाज़ार पे मिलो, तो बहुत चीज़ों को स्ट्रगल करना पड़ता है और बहुत मतलब नहीं बोलते हैं कि दिमाग पे बहुत टेंशन रहता है। नहीं बोले कि आप आए थे तो हम डर से चले आए, कि मतलब पता नहीं कोई गोली चला दे हमारे ऊपर, तो इस चीज़ का समस्या मतलब कि रहता है और डर रहता है। लोग धमकी देते हैं। छपरा में गए थे एक पंचायत में रिपोर्टिंग करने के लिए, हालांकि मुखिया को हम फ़ोन किए, बोले कि आप अपना स्टेटमेंट दे दीजिए, आपके ऊपर आरोप लगा है। बोले कि नहीं मिलिए तब स्टेटमेंट देंगे। हमको उसके बाद में थोड़ा सा तैस नज़र आया, तो हम बोले कि नहीं यहाँ उसके घर जाना ठीक नहीं है। फ़ोन पर स्टेटमेंट बहुत प्रयास किए लेकिन नहीं दिया। वो चारों तरफ से अपने पंचायत को लोगों से घेरवा दिया कि भाग के कहाँ जाएगा। मतलब कैसे हम भागे वहाँ से, रात के 9 बजे 10 बजे घर पहुँचे और 8 बज गया था, लेट हो गया था रिपोर्टिंग करते करते। और मतलब वहाँ के लोग दो चार लोग थे, हमको वहाँ से भगाए हैं। मतलब कि नहीं है कि खुली रास्ता है और वहाँ से पकड़ के डरे पकड़ के, बाइक से पकड़ के फिर नहर पे चढ़े, नहर पर से पकड़ के फिर मेन रोड पर चढ़े, फिर हाईवे पे पड़े, NH 27 जो है उस पर चढ़ के फिर हम किसी घर पहुँचे। अच्छा सर, एक सवाल और है। अभी जब आप इंजीनियरिंग में एज अ असिस्टेंट इंजीनियर काम कर रहे थे और आज एक पत्रकार के तौर पे काम कर रहे हैं, दोनों में आपको बेहतर कौन लग रहा है? देखिए हम तो पहले भी बताए हैं आपको कि आप देखिए एक छोटा सा समय लेंगे। हमको एक आदमी बोला कि मेरा बेटा मतलब कि बताया कि दरोगा है, कि शायद थाना अध्यक्ष या थाना प्रभारी है। तो मतलब कि हम गुमान नहीं कर रहे हैं इस बात का, मतलब घमंड नहीं है हमको, लेकिन हम एक एग्जांपल समझाना। तो बोले कि मेरे ख़ानदान में कोई SP है, कोई DSP है। तो मतलब कि हम उनको बताएं कि अच्छा बताइए, भगवान के पास जाएंगे तो भगवान पूछेंगे बताओ तुमको हम जन्म दिए थे, तुम क्या करके आए? तो बोलेंगे SP थे, हम जिला के सुपरिटेंडेंट थे। हम लोग बस भगवान को यही बताएंगे SP थे। तो बताए कि नहीं एक जज भी है। तो हम लोग अच्छा भगवान के पास जाएंगे तो भगवान पूछेंगे तुम क्या करके आए? बोले कि हम तो जज थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, डिस्ट्रिक्ट जज थे। एक बताया कि नहीं DM भी है हमारा बहुत दूर का, मतलब बहुत बड़े आदमी थे वो लोग, 4-5 गाड़ी है उनके घर पे। तो बोले कि बस DM, जज, SP, कलेक्टर और ये क्या बोलते हैं दरोगा, बस यही हो गया। तो बोले कि तो और क्या आदमी इंसान को और क्या करना चाहिए? हम बोले कि देखिए एक DM को कौन पहचानता है? उसके जिला के लोग भी उसका चू जाएगा गांव में तो नहीं पहचानेंगे कि वो DM है। आपको पता है DM कर रहे हैं, क्या है DM? उसके गांव के, उसके पंचायत के लोग ही वो जाएगा अपने घर तो नहीं पहचानेंगे कि ये DM है। दूसरे जिला का तो बात छोड़ दीजिए, हमको 4 जिला का लोग पहचानता है। चलिए जिस गांव में आप सिलेक्ट कीजिए कि कौन सा गांव है, वहाँ हम चलते हैं। आप वार्ड सिलेक्ट कीजिए और वहाँ के 5 घर के लोगों को बुलाइए और पूछिए हमको लोग जानते हैं कि नहीं जानते। अच्छा ये सबसे बड़ी कमाई है और सत्यम जी ये सबसे बड़ी कमाई है जो हम कमाए हैं। हम घमंड नहीं कर रहे हैं इस पे। ये सभी जो देख रहे हैं व्यूअर्स हैं, जो श्रोता हैं हमारे पेज के, आपके पेज का, इन लोगों का आशीर्वाद है कि लोग हमको पहचानते हैं, जानते हैं। ये मतलब कि अपने आप में संतुष्टि है। मतलब उस काम से अगर कंपेरिजन करें ना तो ये हमारी सबसे बड़ी कमाई है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम जी, आप आएँ और जो भी श्रोता हैं, व्यूअर्स हैं, खबर एक्सेस को जो देख रहे हैं, सब लोग फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। और बहुत अच्छा मेहनत जो है सत्यम जी ग्राउंड पे कर रहे हैं लोगों के लिए, आप लोगों के लिए। जैसे कि भोजपुरिया झकोरा शुरू से ही दलित, शोषित, पीड़ित और जिनको अब तक ले न्याय नहीं मिल पाया हो, नहीं मिल पा रहा हो, उत्तर प्रदेश की धरती बनकटा भटनी में रहते हैं और सिवान को भी कवर करने आते हैं, गोपालगंज भी कवर करने आते हैं और लगातार यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ के भी आवाज़ को सरकार के सामने और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के सामने, यहाँ के प्रशासन के सामने रखने का प्रयास करते हैं। इसलिए आप सभी लोग खबर एक्सेस से जुड़ जाइए और सब लोग देखिए। जे भी बात है सब लोग से भोजपुरी में भी नहीं हो रहा, निवेदन, विनती, प्रार्थना करें कि वो लोग जुड़ जाइए खबर एक्सेस से। और